जिस तरह से मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, जितना दावा किया जा रहा है उतना इजीली आत्माएं ना तो आ रही हैं ना बात कर रही हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, पर अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो हमें ज़्यादा बुरा महसूस होता है। कितनी बार आपने लाइफ में देखा होगा, अगर हम चले जा रहे हैं आगे एकदम रास्ता बंद है, मानो हम लिटरली कार में जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? यू टर्न लेते हैं जी, नया रास्ता ढूंढते हैं, किसी और डगर से फिर ढूंढते हैं कि हमने किधर से जाना है। ठीक है, तो लेकिन लाइफ में हम ऐसा क्यों नहीं करते? आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि मैं क्या करने के लिए इस जीवन में आया हूँ। सबसे बड़ा ये सवाल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है कि दुख तो होगा ही, लेकिन जब कम आयु में किसी की मृत्यु होती है तो दुख होने के साथ साथ बड़े सारे सवाल भी मन में आते हैं कि इतनी कम उम्र में मृत्यु क्यों हो गई। और बहुत सारे लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना है कि जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उन्हें जल्दी बुला लेते हैं। इन सब के पीछे क्या सच्चाई है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं मैडम पूनम, जिन्हें कितने ही वर्षों का एक्सपीरियंस है टैरो कार्ड का, स्पिरिचुअल हीलिंग का। इसके अलावा वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मैम, सबसे पहले तो ये तय कैसे होता है कि किसी इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है और किसी इंसान की उम्र बहुत कम होती है? हमने ये सुना है कि जब इंसान का जन्म होता है ना, तब ही उसी की मृत्यु का समय स्थान निश्चित हो जाता है। फिर ये तय कैसे होता है कि इस इंसान की उम्र 100 साल होगी और इसकी 10 साल होगी? तो जैसे एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो एक योग होता है, अल्पायु है या दीर्घायु है ना। मतलब कम उम्र होगी या ज़्यादा होगी या मीडियम होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु तय होने के साथ साथ जो परमात्मा है वो हमें चांसेस देता है। लाइक बहुत समय ऐसे आते हैं, आपने सुना होगा, किसी से पूछो मृत्यु तुल्य कष्ट है, यानी कि इतना कष्ट कि जितना इंसान को जब मौत हो रही होती तब उस समय उसे होता है। तो वो 4-5, ऐसा कहा जाता है कि 4-5 ऐसे मौके आते हैं लाइफ में कि जब आप उसमें से निकल भी सकते हो और आप उस समय पे जा भी सकते हो। अच्छा, तो लेकिन एक समय होता है कि ये समय तो मृत्यु निश्चित ही है। इसके साथ साथ अब व्यक्ति पे भी बहुत निर्भर करता है ना। अब एक व्यक्ति, जैसे हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, अब अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रखेंगे, आप ड्रिंक करेंगे या स्ट्रेस रखेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, या आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी कम एज में डेथ हो सकती है। तो इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने चांसेस को इवेड करता है, निकालता है। और फिर उसके अलावा कुछ समय तो निश्चित ही है कि अब अगर वो बहुत अच्छा व्यक्ति भी है तो भी एक समय तो निश्चित है कि वो उस समय पे तो चला जाएगा, इसके बाद जीवन नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली समय निकालना वगैरह अनएथिकल माना जाता है, लेकिन अगर चाहे तो वो समय निकाला जा सकता है। छोटी उम्र में मृत्यु क्यों होती है? क्या ये कर्मों का खेल होता है? अगर ये कर्मों का खेल है तो किसके कर्म मैटर करते हैं? जिस इंसान की मृत्यु हुई है उसके पास्ट कर्म या उस इंसान से जुड़े हुए पारिवारिक सदस्यों के? क्योंकि दुख तो उन सदस्यों को भोगना पड़ता है। हाँ। तो ये कर्मों का खेल होता है, इसके पीछे क्या रीजन? ठीक है, अब इसका मैं आपको टुकड़ों में जवाब दूंगी। एक तो ये है कि छोटी आयु में मृत्यु जब होती है तो कर्मों का खेल है या नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आपके बुरे कर्म हैं तो आप जल्दी चले जाएंगे या आपके अच्छे कर्म हैं तो आप जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं निकलता। इंसान जब एक सोल बर्थ लेती है तो उससे पहले वो अपने सोल गाइड्स के साथ डिस्कस करती है कि ये मेरा पर्पस है, ऐसा मैं करने वाला हूँ नीचे जाके धरती पे, ये मेरा रोल है। क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की नहीं होती ना। आत्मा तो अमर है। आत्मा तो भगवत गीता के अनुसार भी, और हम यही मानते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा सिर्फ चोला बदलती है। तो जब वो व्यक्ति जन्म लेता है उससे पहले वो डिसाइड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ कितनी होगी, वो क्या रोल प्ले करेगा, वो सामने वाले व्यक्ति को क्या एक्सपीरियंस देगा। कई बार तो ये ऐसा कार्मिक अनुबंध है कि भाई इस जन्म में तुमने मुझे
तंग किया था, तुम मुझे जल्दी छोड़ गए थे, अब जब ये जन्म ले रहे हैं तो अब मैं तुम्हें जल्दी, ये बदले वाली बात हो गई। अच्छा। है ना। तो अब कई बार ये होता है, जैसे मानो कई केसेस ऐसे हैं, जैसे कि वो बच्चा पिछले जन्म में अपनी माता, उसकी माता उसे छोड़ के चली गई थी, तो वो उसकी विरह में रोया, तो उसने कहा कि भाई देखना, तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। फिर अगले जन्म में उसने ऐसा किया। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तमाम कारण है, एक कारण नहीं है। एक आपने सवाल ये बोला कि क्या उसके साथ वालों के ग्रहों का या उनका इन्फ्लुएंस है, तो उनका इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो चला गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ तय किया था कि वो दूसरे को क्या एक्सपीरियंस देंगे। अच्छा। या क्या लेसन सीखेंगे। मानो एक लेडी को इंडिपेंडेंस सीखनी है, वो ये सीख अपनी लाइफ में पिछले जन्म में बहुत डिपेंडेंट थी, महारानी थी, प्रिंसेस थी, जो भी है। अब इस जन्म में उसने कहा, मरते वक्त उसने कहा कि मैं टोटली डिपेंडेंट रही, मुझे पता ही नहीं कि अपने बल पे जीवन को कैसे जिया जाता है। अब अगले जन्म में उसने ये कहा आने से पहले अपनी सोल की, मेरी सोल ये इस एक्सपीरियंस में से जाना चाहती है। अब इस एक्सपीरियंस में से जाने के लिए अब जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी या इतनी सक्षम नहीं होगी, तो या उसके माता पिता छोड़ जाएंगे या उसका पति छोड़ जाए, कोई तो सिचुएशन बनेगी जहाँ उसको जो हालात हैं वो धक्का मारेंगे कि अब तू अपने पैरों पे खड़ी हो। दुख तब होता है जब उसमें छुपा हुआ हम जो एक्सपीरियंस है, जो लेसन है, जब हम वो नहीं सीखते और हम रोते हैं, छोड़ गया, ये होता तो ऐसे कर लेता, ये होता। आप ये नहीं सीखते। हाँ, जाने वाले का दुख है वो एक अलग बात, लेकिन आपने उसमें क्या किया, उस हालात में क्या किया, जिसे हम धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज योर ड्यूटी। आपको उस समय क्या करना चाहिए था, आपने वो किया या नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, एक ऐसा निश्चित कारण नहीं है। ये कहा जाता है कि चलो अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, भगवान उन्हें जल्दी बुला लेता है, भगवान को अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो भगवान को अच्छे बुरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम उसे एक एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो कहते हैं तथास्तु जी, तो वो हम आ जाते हैं उस रोल को प्ले करने के लिए। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली आप देखें तो हम जब कोई चला जाता है, किसी का प्रियजन जल्दी छोटी उम्र में चला गया है, किसी भी उम्र में चला गया, तो दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोह है, प्रेम है, हमने उसके साथ इतना समय बिताया है। तो उसको दिलासा देने के लिए हम ये कह देते हैं कि भगवान ने उसे बुला लिया, अच्छे लोगों को भगवान की ज़रूरत है। ये साइकोलॉजिकली कंफर्ट देने के लिए हम कह देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। मैम, मर्डर या सुसाइड, ये कौन से ग्रह होते हैं जो ये तय कर देते हैं या ऐसा योग बना देते हैं कि किसी इंसान को मार दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी जबरन ख़त्म की जाती है, या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लेता है? इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं। जो सुसाइड है, जो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, वो एक डिसबैलेंस है इमोशंस और एग्रेशन का, है ना। डिप्रेशन और एग्रेशन का वो कॉम्बिनेशन है। एक तो वो एकदम उदासीन हो जाएगा कि लाइफ में मेरे लिए कोई होप नहीं बची। जब किसी के लिए कोई होप नहीं बचती, वो तभी अपना जीवन ख़त्म करने की बात करेगा, ठीक है। नहीं तो हमें दिख रहा होता है कि होप नहीं है। कितनी बार आपने लाइफ में देखा होगा, अगर हम चले जा रहे हैं आगे, एकदम रास्ता बंद है, मानो हम लिटरली कार में जा रहे हैं, तो क्या अगर हम उसी रास्ते से टक्कर मार के सोचते रहेंगे कि ये नहीं खुलेगा तो हम मतलब अब ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है, हम क्या करते हैं, यू टर्न लेते हैं जी, नया रास्ता ढूंढते हैं, किसी और डगर से फिर ढूंढते हैं कि हमने किधर से जाना है, ठीक है। तो लेकिन लाइफ में हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम उसी के साथ टक्कर मारते। अगर शादी नहीं चली, इसने धोखा दे दिया, एग्जाम में फेल हो गए, ऐसे ऐसे रीज़न होते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, बस लाइफ मेरे अनुसार नहीं चल रही। अच्छा नहीं लगेगा आम जनता को ये सुन के, लेकिन ये कड़वा सच है कि इस तरह से मरने वालों में अधिकतर ईगो बहुत हाई होती है। मेरे अनुसार चीज़ होनी चाहिए, नहीं हुई
तो मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। इतना गुस्सा है कि वो गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता, वो गुस्सा अपने ऊपर निकाल लेता है, अपनी स्वयं की ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। और उसके बाद ऐसे भी केसेस आजकल आपने कितने मीडिया पे भी देखे हैं कि वो लिख के जाते हैं या वीडियो पूरा लाइव बना के जाते हैं कि इसकी वजह से इसने मुझे ऐसा तंग किया, वैसा तंग किया, क्योंकि गट्स नहीं थे, गुस्सा बहुत था, खुद की लाइफ ख़त्म कर ली। और मरने के बाद क्योंकि फेस भी नहीं करना चाहते थे लाइफ को, तो मरने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी ताकि अब बाद में लोग सुनते रहेंगे। तो उसके लिए ग्रह होते हैं, उसका मंगल और शनि का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, उसका चंद्रमा नीच का और ख़राब होगा, या राहु के साथ होगा, या अनस्टेबल होगा किसी तरह से। तो इस तरह की चीज़ें तब हो जाती हैं। मर्डर में भी अब मारने वाले और उसका देखिए, एक तो ग्रह होते हैं और एक कई बार हमारे कार्मिक संबंध होते हैं, और कई बारी वो पर्सन चूज़ करता है कि वो इस तरह से मरेगा। लाइक एक तो मर्डर हो गया कि किसी एनिमिटी लड़ाई के वजह से आपने दूसरे को मार दिया। एक इस तरह का हो गया जैसे टेररिस्ट आए और वो कश्मीर में जैसे हुआ, गोलियां मार दी, है ना। अब वो वाला जो मर्डर है, वो मर्डर एक तरह का मर्डर और बलिदान का मिक्सचर है, क्योंकि फिर उसकी वजह से लोग खड़े हुए और अपने देश के लिए सारी कहानी चली। तो एक भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती। कई बार वो शहादत है, वो बलिदान दिया उन्होंने कि उनके वजह से फिर सब लोग जागें कि हम ये टॉलरेट नहीं होगा। लेकिन वो मर्डर भी कहलाएगा क्योंकि बेचारे निहत्थे खड़े घूमने गए हैं तो उनको मार दिया। तो उसके भी ग्रह होते हैं, उसके भी कॉम्बिनेशन होते हैं। अधिकतर मंगल शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, किस तरह से कौन किसको कहाँ देख रहा है। तो ये उसमें लिखा होता है कि पानी में मृत्यु होगी, या आग लगने से होगी, या गाड़ी से एक्सीडेंट होगा। लाइक्लीहुड है कि ऐसा ही कुछ होगा जी। कहा जाता है ना कि पानी से बच के रहना जी। मैम, मरने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? भगवान हमें या डेस्टिनी हमें कुछ संकेत देती है? जो लोग तो भगवान और डेस्टिनी के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान करते हैं, है ना, एक सिंक में रहते हैं यूनिवर्स के साथ, उनको संकेत तो सभी को मिलते हैं, लेकिन वो उन संकेतों को देख पाते हैं। लेकिन जो लोग बेपरवाह होते हैं, किसी हम कहते हैं ना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस स्कैटर्ड है, उन्हें इन संकेतों का नहीं पता चलता, वो इग्नोर करते हैं। अच्छा। कितनी बार अगर आप ड्राइव करते हैं या जो लोग ड्राइव करते हैं, वो कहते हैं मुझे पता नहीं चला, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैंने गाड़ी को कैसे गलत मोड़ा, घुमाया, मुझे नहीं पता चला कैसे मैंने ये सब किया। अगर मैं ना करता तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता, बहुत लोग इसमें घायल होते या मर सकते थे। तो वो कुछ उसको अंदर से संकेत आता है, कुछ आवाज़ आती है कि वो उसको फॉलो करता है, खुद को भी बचा लेता है, औरों को भी बचा लेता है। संकेत हमें हर वक्त मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी श्वास को साध लेते, साधना मतलब अपनी श्वास को साधना, फर्स्ट स्टेप इज़ प्राणायाम, व्यूअर्स के लिए बता देते, मेडिटेशन, प्राणायाम, और एक सिंक में रहना अपनी यूनिवर्स के साथ। इन सब चीज़ों के साथ अगर हम रहते तो हमें लाइफ में पल पल पे संकेत मिलते हैं। मैम, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है और उसके परिवार के सदस्य उसकी आत्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल है? आत्मा से बात हो सकती है? देखो, एक तो कुछ लोग होते हैं जो मीडियम कहलाते हैं, जो आत्मा से बात करते हैं फिर बताते हैं, एक तो वो लोग हैं। मैंने वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। हम थ्रू रिग्रेशन थेरेपी, थ्रू ट्रांस, उस पर्सन को ले जाके उस सोल को कॉल करते हैं जिससे वो बात करना चाहता है। तो बहुत सारे केसेस में अगर उस दोनों सोल्स की रज़ा होती है तो वो जान पाता है कि ये उसके बारे में जान पाता है, मतलब वो क्यों चला गया, क्या तकलीफ़ थी, या उसके साथ जो दुख दर्द थे वो सॉल्व हो जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये तो हम डे टू डे केसेस में करते हैं। तो मैम, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है? अच्छा सवाल पूछा आपने। तो पीछे भी एक सवाल था जिसके आंसर में ये फिर बहुत डिटेल हो जाता है। जैसे आत्मा कहाँ जाती है, एक तो जो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी होती है, फुल अवेयरनेस में उसकी डेथ होती है, चाहे वो कम एज में है चाहे ज़्यादा में है ना, तो वो आत्मा, उसको लगता है कि मेरा अब ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो जाने से पहले वो सोचती है कि मैं आऊँगी अगले जन्म में ये करूँगी, ठीक है। तो उस केस में, या फिर एक आत्मा होती है कि मेरा अब ख़त्म हो गया यहाँ पे लेन देन, अब मुझे नहीं आना है, या मुझे आना है तो
सृष्टि का उद्धार करने आना है। तो वो वाली आत्माएं तो वापस अपने, जिसे हम सोल ग्रुप कहते हैं, आप चाहे उसे हेवन कह लो या जो भी कह लो, वो वापस अपने लोगों में चली जाती है जहाँ से वो आई, जहाँ पे हमारे सोल गाइड्स हैं और हमारे एंसेस्टर्स हैं, वहाँ चली जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अनचक, जैसे कई बार अकाल मृत्यु जो इस तरह से होती है जहाँ वो व्यक्ति अवेयर नहीं है, यानी कोमा में डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ध्यान कहीं और था, ध्यान मतलब मानो अपनी माँ में था और गाड़ी चला रहा था और सडनली तो उसका ध्यान, आधा जो उसकी आत्मा का कॉन्शियसनेस का पार्ट है ना, वो वहीं रह जाएगा जिसमें ध्यान था। तभी कहते हैं ना, क्योंकि परमात्मा में ध्यान रखो, इसीलिए क्योंकि जहाँ ध्यान है आप वहीं चले जाते हैं। तो अब वो उसमें ना उसका एक पार्ट तो बॉर्न हो जाता है और एक पार्ट का जो आत्मा का हिस्सा है वो थोड़ा बेचैन रहता है। तभी लगता है ना, आई डोंट बिलोंग हियर, आई डोंट बिलोंग हियर, ऐसे लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ लोगों को हमेशा लगता है। तो कुछ मृत्यु जो एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह से होती है वो फिर से पैदा हो जाती है। लेकिन देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे ये एक प्लेन है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, ठीक है, अब ये व्यक्ति फुल अवेयरनेस में डेथ हुई इसकी आत्मा निकली, 12-13 दिन उसने यहाँ पे देखा वेखा, सब अपना हिसाब किताब अपना ख़त्म किया, जो हमारे क्रियाक्रम का भी सिस्टम है, उसके बाद वो अपने सोल ग्रुप में चली गई, ठीक है। अब एक व्यक्ति अनचक मरा, इधर कोई पैदा हो रहा था, वो आत्मा वहाँ चली गई। अब वो ऊपर गया ही नहीं, उसे हिसाब किताब ही नहीं लगाया, लेखा जोखा ही नहीं लगा, मैंने इस जीवन में क्या किया, अगले जीवन में क्या करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर वो दूसरे में आत्मा जा रही, तो उसको अब शुद्ध बुद्ध नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए भगवान के साथ जुड़ने, नाम, ये सब करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपना जो भटका हुआ ध्यान है, ध्यान सिर्फ यही नहीं है कि दुकान पर क्या हो रहा है और किचन में क्या बन रहा है, पर हमारा और बहुत तरह से कॉन्शियसनेस भटकी हुई है, उसे समेट के एकजुट करके जब हम नाम लेते हैं और श्वासों के थ्रू साधते हैं तो हम एक होते हैं। पहले हम अपने साथ एक होते हैं, हम अपने साथ एक होते हैं तो फिर हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं, क्योंकि हम तो उसी का हिस्सा हैं। जी मैम, छोटे होते ना हम क्या करते थे कि जैसे कॉइन रख लेते थे और सभी बैठ जाते थे, कैंडल जला लेते थे और ये कहते थे कि आत्मा आएगी। तो इस तरह से भी क्या किसी, अभी जब पीछे कई लोगों की मृत्यु हुई तो कई लोगों ने दावा किया कि हमने तो उनकी आत्मा को बुलाया, उनसे बात की, ऐसा भी कुछ संभव है? देखो, इस तरह से संभव तो है, लेकिन जिस तरह से मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, जितना दावा किया जा रहा है उतना इजीली आत्माएं ना तो आ रही हैं ना बात कर रही हैं। एक केस था मेरे पास, वो व्यक्ति की वाइफ ने सडनली सुसाइड कर लिया था, उसको हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और हमने बहुत ट्राई किया उसकी सोल को बुलाने के लिए, जबकि हर दिन मतलब बहुत आराम से लोगों की सोल्स आती हैं, उनसे बात करती, कम्युनिकेट करती हैं। वो क्योंकि वो वाइफ उसकी नाराज़ थी, उसने आपस में उनका झगड़ा हुआ था, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी, बट उसने सडनली सुसाइड कमिट किया। 2-3 घंटे पहले उनकी बात हुई थी और जब ये सेशन करवाने वो आया, भी 1 ही महीना हुआ था डेथ को, उस सोल का इतना सा भी सुराग हमें नहीं मिला, वो आई ही नहीं वो सोल। तो इतनी आसानी से ऐसे ही नहीं कि आत्मा आ रही हैं, बता रही हैं, अब बहुत सारी चीज़ें तो बस ऐसे ही खेल बन गया है। ने कहा कि वो आत्मा आई नहीं। आपके पास तो कई केस आते होंगे कि कभी आत्मा आती है, सच में बात करती है। हाँ, कोई केस आप बताइए। अच्छा, मैं एक केस बताती हूँ आपको। एक लड़का था, उसका जो है, उसके फादर की डेथ हुई थी जब वो 10th या 12th क्लास में था, ठीक है। उसके बाद से वो लड़का अपनी मदर को लेके इतना प्रोटेक्टिव था, विच इज़ नॉर्मल, कि फादर नहीं है, बड़ा बेटा है, तो वो पूरा ध्यान रखता था। अब जब लड़के की उम्र कुछ 35 से 40 के बीच में है, जब मेरे पास सेशन कराने आया, अब उसको शादी करनी है, अब वो शादी नहीं कर रहा। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द मदर ऑल द टाइम, इन द सेंस कि उसकी वेलफेयर की चिंता है, मम्मी बीमार ना हो जाए, मम्मी को छोड़ना है, यहाँ ले जाना, ये करना। अब मम्मी भी इतनी बूढ़ी या बेचारी नहीं है, वो भी वर्किंग है कि उसे ज़रूरत है ना। लेकिन अब एक्चुअली जब उसका सेशन किया तो उसके अंदर उसके पिता की आत्मा बैठ गई थी जाके। तो उसके जो सारे हाव भाव थे, जो उसके सारे तरीके थे, किसकी हेल्प करनी है, किसके लिए क्या करना है, जो पिता करते थे,
वो सारी चीज़ें वो करने लगा। अच्छा। तो उस केस में जब उसको कहा कि भाई अब ये जब आई वो आत्मा कि भाई क्या एनर्जी है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो वो आत्मा आई पिता की। तो जब उन्हें जाने को कहा तो वो तो जाने को तैयार है, लेकिन ये भेजने को तैयार नहीं है कि नहीं मैं भेजना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास तो और कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है। और वो आत्मा है, वो कह रही है कि मेरे ये काम अनफिनिश्ड रह गए तो मैंने इसके थ्रू करने। तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। खैर एनीवे एक ही सेशन में हमने इसे सॉल्व कर लिया था, दोनों को समझाया और दोनों को समझ में आया ड्यूरिंग द सेशन। और उसको समझ में आया कि अब तू बच्चा नहीं है, यू आर लाइक गुड 36 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब तुम हैंडल कर सकते हो चीज़ें, तुम्हें पिता की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सब समझाया तो वो सारा सेशन फिर हमारा सक्सेसफुल हो गया। मैम बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि आत्माएं तंग करती हैं, और कई जगह पर दिखाया जाता है जैसे भूतनाथ फिल्म में कि वो बड़ी प्यारी है, सपोर्टिव है बच्चे के लिए। तो क्या वाकई ही हमारे आसपास जो है आत्माएं घूमती हैं? हमें एहसास हो सकता है कि कोई अच्छी वाइब है हमारे पास या बुरी सोल है? सच में ऐसा होता है? देखिए आत्माएं अच्छी बुरी तो होती हैं डेफिनेटली, पर उन्हें अपना कोई भी कार्य एग्जीक्यूट करवाने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है। बिना बॉडी के, बिना डीएनए के वो कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोल एनर्जी है, उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, ना ही कोई, वो तो दिखाया जाता है मूवीज़ में इस तरह से, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है ना। वो तो हमें एक पिक्चराइजेशन है समझाने के लिए। उसे किसी ना किसी शरीर की आवश्यकता पड़ती है जिसके अंदर वो जाकर अपना जो भी मनोरथ अच्छा या बुरा है उससे पूरा करवाती है। फिर उनके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है तो उन्हें पता नहीं चलता। कभी आपको फोर्स करेंगे कि आप ये कर लो, कभी, और आदमी कंफ्यूज रहता है कि कभी मैं ठीक हूँ कभी मैं नहीं ठीक हूँ, कभी मुझे ये करने की अर्ज होती है और कभी मैं नॉर्मल होता हूँ। तो वो जब हावी होती है वो अपने थ्रू उसके काम करवाती है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी पिक्चराइजेशन में तो देखिए आर्टिस्ट की, राइटर की इमेजिनेशन होती है। जी मैम, एक कॉमन सवाल पूछूंगी अब जो सभी लोगों के माइंड में होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, पर अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो हमें ज़्यादा बुरा महसूस होता है। और अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है? अच्छे लोग अक्सर जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, जो बोलते नहीं हैं, जो झगड़ा नहीं करते, अगर आप उन्हें अच्छे लोगों की कैटेगरी में रख रहे हैं तो मैं नहीं रख रही हूँ उन्हें अच्छे लोगों की कैटेगरी में, मैं उन्हें कमज़ोर लोगों की कैटेगरी में रख रही हूँ। ये तो वो बात हो गई ना कि तू सियानी है, तू अच्छी है, तू चुप कर जा, ठीक है, तुम शांति से बैठ, इसे ये भाई लड़ता है या जो भी है, या पति लड़ता है, इसे बोलने दे, तू तो अच्छी बच्ची है। तो वो जो अच्छे वाली परिभाषा ना, वो एक दबा के रखने के लिए कि तुम अच्छे हो, तो उसे बच्चे को क्या समझ में आता, क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो मुझे चिल्लाना नहीं है, अपने लिए आवाज़ नहीं उठानी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो ऐसा जो बच्चा जब बड़ा होता है तो वही अच्छा बच्चा या अच्छा व्यक्ति बनने के चक्कर में वो अपना नुकसान करा लेता है हर तरह से। अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता, अपनी हेल्थ का, अपने खान पीन का, अपनी किसी भी ज़रूरत का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, क्योंकि वो दूसरों के लिए कंटिन्यूसली सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो जब एक सोल फुल ग्रोथ में जब जीती नहीं है, जब उसे मज़ा ही नहीं आता, तो फिर वो या तो डिप्रेशन से डेथ हो जाती है या फिर उसे लाइफ में कोई मकसद ही नहीं होता, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है वो सब करने की। तो अगर हम उन्हें अच्छे लोगों की परिभाषा में रख रहे हैं तो फिर वो बेचारे अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें बोला गया है तुम अच्छे हो इसलिए तुम चुप रहो, क्योंकि जो लोग बड़े हैं या जो स्ट्रांग हैं उन्हें अपना पर्पस पूरा करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं, तो हम भी सारी उम्र यही सुनते आए कि आप अच्छे हैं, तो आप ज़ोर से ना बोलें, आप चिल्लाएं ना। जो अच्छा मैनरिज्म और बिहेवियर है वो एक अलग चीज़ है, और जो एक अच्छा होना है, काइंडनेस इज गुड, लाइक यू बी काइंड टू पीपल, लोगों को जेनरस हो, काइंड हो, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है वो ज़रूर करें, लेकिन अपनी कॉस्ट पे कंटिन्यूसली सेक्रीफाइस करके अगर आप कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है, और आप थोड़े समय में थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और सक्षम नहीं रहेंगे। तो अगर आपको कंटिन्यूसली एक काम करना है तो पहले आप अपना ध्यान रखें, और ज़रूर आप काइंड रहें, अपनी
अपनी अगर आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली का ध्यान रख रहे हैं और पूरी तरह से आपका, जिसे कहते हैं ना, प्रेम का घड़ा भर रहा है, आउट ऑफ दैट काइंडनेस आप ज़्यादा दे पाएंगे और ज़्यादा अच्छाई फैला पाएंगे। अगर आप ही दुखी हैं, फिर आप, अक्सर लोग कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं जाके दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ। अब हेल्प करने में पहले आप अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है हेल्प क्या है, तो आप क्या हेल्प करेंगे दूसरों की। जी मैम, कई लोग होते हैं जो रिलेशंस को लेकर ना बड़ी अलग सी धारणा रखते हैं जो आम लोगों को हजम नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रिश्ते होते हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, हम जिस घर में पैदा हो गए वहाँ हमें माता पिता भाई बहन सारे दादा दादी नाना नानी मिल गए, वो भगवान ने दिए। कुछ रिश्ते होते हैं जो हम समाज में रहकर बनाते हैं, जो हम काम करते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं कानूनी भी होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, वो सामाजिक भी है, प्यार का भी है, पर कानून से भी जुड़ा हुआ है। पर इसी के साथ कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इसके साथ एक कनेक्शन है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा अपना है। वो पूरा ब्लाइंड फेथ भी करते हैं, लेकिन वो पारिवारिक, सामाजिक, कानूनी किसी रिश्ते में बंधे नहीं होते। ये कौन से रिश्ते होते हैं? क्या ये भी पुराने कर्मों का हिसाब होता है? ये पुराने कर्मों का हिसाब होता है। ये सोल रिलेशनशिप्स हैं। इसके अंदर ट्विन फ्लेम्स भी आ सकते हैं। इसके अंदर जब मैं ट्विन फ्लेम्स कहती हूँ तो ये रोमांटिक रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी एज का, 2 फीमेल्स 2 मेल्स, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, इसमें प्रेम रोमांस होना ज़रूरी नहीं है, बट एक सोल कनेक्शन है। आपको किसी के लिए कुछ करने की मतलब उस व्यक्ति की प्रेजेंस में आपको सुकून मिलता है। आपको लगता है जैसे मैं घर आ गया, मुझे शांति से मिल रही है, मुझे लगता है मैं अपनी ही किसी जगह पे हूँ। ये वो सोल कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि पुराना वक्त आपने उनके साथ जिया है, आपकी सोल की फेमिलियरिटी है एक दूसरे के साथ, आपकी वाइब्रेशन मैच करती है एक दूसरे के साथ, आपके आंतरिक विचार मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, वो वाले कनेक्शन होते हैं। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जो पुराने जन्म का अधूरा प्यार होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। अब ये भी लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए बनाया है। बन सकता है पर बन जाता है ज़रूरी नहीं जी। वन स्मॉल पॉसिबिलिटी कि बन सकता है। पुराने जन्म का अधूरा जो प्यार है वो एक्स्ट्रा मैरिटली क्यों, पहला ही प्यार क्यों नहीं हो सकता इस जीवन में? हो सकता है ना। बिल्कुल। तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल को जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने कह दिया। बट हाँ, उस पॉसिबिलिटी को हम जो हमारा नियम है, जो ये इस वाली पढ़ाई का, उसमें रूल आउट नहीं करते। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। लेकिन हर व्यक्ति जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो कह रहा है मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोल कनेक्शन है, आप टैरो कार्ड से बताएं, ठीक है। या वो लोग भी कंटिन्यूसली, क्योंकि उनकी ईगो को फीड करेंगे तभी उनके पास वो लोग आते जाते रहेंगे, तो कि नहीं ये तो आपका सोल कनेक्शन है। फिर अचानक वो अभी मैंने एक केस सुना है 2 दिन पहले कि वो व्यक्ति 18 ईयर्स तक उस फीमेल के साथ जो है वो, उसका डिवोर्स हुआ था, उसे सपोर्ट करता, मतलब कहता रहा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट सपोर्ट के नाम पे उसने उस फीमेल से काफ़ी लाख रुपए लेके कहीं इन्वेस्ट करा दिए, सो कॉल्ड कह के इन्वेस्ट करा दिए। लेकिन वो सारा पैसा, आज वो इस वेट में थी कि मुझे ये पैसा मिलेगा, लेकिन उसने सारा पैसा लेके भाग गया, अपने नंबर भी बंद कर दिए। तो ऐसा, क्योंकि ये कैसे चलता, 18 साल कैसे चला? भाई आपको 18 महीने में तो पता लग ही जाना चाहिए, अगर बहुत जल्दी नहीं तो। क्योंकि आप इसी झांसे में रहे कि आपका सोल कनेक्शन है, आपका पूर्व जन्म का बंधन है, और उस चक्कर में आप तो विश्वास करके देते रहे और अगला इस इमोशन को एक्सप्लॉइट करता रहा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। बिल्कुल। मैसेज दे दीजिए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जिएं ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब कोई पश्चाताप ना रहे और हमारी सोल जो है भटके ना। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अपनी ज़िंदगी को हमें ऐसा जीना है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि मैं क्या करने के लिए इस जीवन में आया हूँ। सबसे बड़ा ये सवाल है। तो अगर आपको
क्या करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई जॉब करनी है या पैसा कमाना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या आपकी कोई कॉल है कि मुझे इसके लिए हेल्प करना है, या मुझे अपने लिए ही अपने पैरों पे खड़े होना है, या मुझे स्ट्रांग बनना है, या मुझे खुद को एजुकेट करना है, जो भी आपका पर्पस है उसे निश्चित कर लीजिए और फिर आप उसी के साथ लग जाइए और अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना कीजिए और सेटिस्फाइड रहिए। सेटिस्फाई रहिए इस काम में जो आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना जो भी सिमरन, ध्यान, प्राणायाम, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये करते हैं और अपने साथ एक अपनी कॉन्शियसनेस जिसे मैं कहती हूँ उसे अपने साथ रखते हैं, अपना ध्यान चारों तरफ नहीं भटकाते और एक रहते हैं, तो आप जब आपकी मृत्यु होगी तो आप शांति से, आपके मन में ये भटकाव नहीं होगा कि ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, फिर हर जन्म में आप आते रहेंगे और इसी फेर में घूमते रहेंगे। तो सेटिस्फाई होके हाँ कुछ रह गया है ज़रूर कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये करना है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर 50 जगह ध्यान भटका हुआ है तो वो फिर बाद में ना उससे जो मेंटल हेल्थ लेके बच्चे पैदा होते हैं वैसे वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर आप अपने आप को अपना पर्पस डिसाइड कर लेते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, आप चाहे किसी भी एज के हैं, और अपना कुछ समय जो है ध्यान में और मेडिटेशन में बिताते हैं और आप काइंड रहते हैं, तो बस वो बेस्ट लाइफ है। आप बहुत अच्छे से फिर आप एग्जिट करेंगे। जी मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।